हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में, जो भारत का धर्म है और जो धर्म का आधार है, जिसमें कि पृथ्वी पे मनुष्य के जीवन के लिए एक तरीका बताया गया है। पृथ्वी पे मनुष्यों के जीवन के लिए कुछ नियम हैं और कैसे अपना जीवन जीना चाहिए और उन्हें कैसे जीवन में जो उनके मनोवांछित फल हैं उसे प्राप्त करना चाहिए, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है ऋग्वेद में। ठीक है, तो जो वेदा है उपनिषद और पुराण है, 4 वेद हैं और 18 उपनिषद हैं और 32 पुराण हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ऋग्वेद के बारे में, तो ऐसा बोला जाता है कि ऋग्वेद से ही अन्य 3 वेदों की रचना हुई है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, आपको पता ही है ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद जो है कैसे लिखा गया है, श्लोक के रूप में है। और यजुर्वेद जो है वो क्या है, कहानी के रूप में है, गद्य के रूप में। सामवेद गीत के रूप में गा के लिखा गया है। और ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ग्रंथ है, मतलब ऋग्वेद जो है दुनिया का प्रथम ग्रंथ है और धर्म ग्रंथ है। यूनेस्को ने ऋग्वेद के 1800 से 1500 ईसा पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों को संस्कृत धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास बहुत पहले से मौजूद है और उन जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसको यूनेस्को जो है एक इंटरनेशनल संस्थान है, उसके देख रेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। तो ऋग्वेद को भी जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर साबित किया है। ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने या किसी एक निश्चित अवधि में नहीं की। मतलब जो ऋग्वेद में बताया गया है उसके बारे में, मतलब मंत्रों और ऋचाओं की रचना जो है वो किसी एक ने नहीं की है, अपितु विभिन्न काल के विभिन्न ऋषियों द्वारा ये रची और संकलित की गई है। इसमें जो है आर्यों की राजनीतिक प्रणाली इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे ऋग्वेद जो है और इसमें जिस समाज की बात करते हैं, आर्य जो थे उनके बारे में, उनकी राजनीतिक प्रणाली जो थी, जो उनका राज्य था और उसको वो कैसे चलाते थे, इसके बारे में हमें जानने को मिलता है। और इसमें भौगोलिक स्थिति जो है और देवताओं के आवाहन के मंत्र के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना है, स्तुतियाँ हैं और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। जैसे पृथ्वी लोक है, भूलोक इसे कहते हैं। इसी तरह से आपको पता ही है ब्रह्मांड में बहुत सारे लोक हैं, देवलोक हैं, तो प्रेयर्स हैं, इसमें स्तुतियाँ हैं। और इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा का आदि की भी जानकारी मिलती है। तो जो ऋग्वेद है इसमें चिकित्सा के बारे में भी बताया गया है, जल से कैसे चिकित्सा कर सकते हैं, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा का आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। ऋग्वेद में यातुधानों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्राओं को कष्ट पहुंचाने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में यातुधानों को, यातु जो धन है, यातुधान,
वो यज्ञों में बाधा डालते हैं और पवित्र आत्माओं को कष्ट पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऋग की परिभाषा है, ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है, सब कुछ है, यह अपने आप में एक संपूर्ण वेद है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। यत का मतलब होता है धातु से। ऋग्वेद में जैसे कि 10 मंडल हैं और उसमें जो है 1028 सूक्त हैं, इसमें 11,000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं ऋग्वेद में? ग्यारह हजार मंत्र हैं। ठीक है, 11,000 मंत्र हैं। संख्या 80 है। प्रथम और अंतिम मंडल समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूक्तों की संख्या भी 191 है। दूसरे से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। 8वें और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है। इसका 9वां मंडल सोम संबंधी 8वें मंडलों के सूक्तों का संग्रह है। इसमें नवीन सूक्तों की रचना नहीं है। तो ये इसके अध्याय के बारे में बताया गया है। इसमें स्तुतियाँ भी बहुत सारी हैं, जैसे 400 स्तुतियाँ हैं। 400 स्तुतियाँ किसकी हैं? 400 स्तुतियाँ किसकी हैं? अग्निदेव की, वायुदेव की, वरुण की, इंद्र की, विश्वदेव, मारुत की, प्रजापति, उषा, सूर्य, उषा, पूषा, रुद्र, सविता आदि देवताओं को समर्पित है। ये तो था। तो जो ऋग्वेद है, इसका जो प्रथम मंडल है, इसके रचयिता अनेक ऋषि हैं, जबकि द्वितीय के गृत, सम्य, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठम के भरद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कंड व अंगिरा, नवम और दसम मंडल का अनेक ऋषि हुए हैं। जो ऋग्वेद है उसको 2 विभाग में बांटा गया है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम में। तो इसकी प्रमुख जो शाखाएं हैं वो हैं ऋग्वेद की 5 प्रमुख शाखाएं हैं। एक है कल्प, एक है साकल्प, एक है वास्कल, एक है स्वलायन, संखायन, मंडुकायन। ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद के कर्ता धन्वंतरी देव हैं। ऋग्वेद के उपनिषद, वर्तमान में ऋग्वेद की 10 उपनिषद बताए गए हैं। तो आपको पता है 4 वेद हैं, 16 उपनिषद हैं और 32 पुराण हैं। तो हो गया। ऋग्वेद के 10 उपनिषद बताए जाते हैं और इनके नाम जो है कौन कौन से है? ऐतरेय, आत्मबोध, कौशिकी, मृदुल, निर्वाण, नादबिंदु, अच्छ, माया, त्रिपुरा, बहरूका और सौभाग्य लक्ष्मी।
ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 13 है, और जिसमें ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनका नाम है सौशीरियसा कल शाखा और दूसरा है संखायन। तो फ्रेंड्स, ये जो थी थोड़ी सी जानकारी थी ऋग्वेद के बारे में। अगले वीडियो में मैं बाकी हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। धन्यवाद।